ईद हो और हम लड़के लिबर्टी ना जाएं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। यार मैं लिबर्टी गई थी, इतनी मज़े की कलेक्शन थी ना, झुमके की, ईयररिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिंग्स एंड ऑल। और मुझे यकीन करो मज़ा ही आ गया लिबर्टी जाके इस दफ़ा। अच्छा, मुझे चूड़ियाँ, कड़े वगैरह ये सब कुछ इतना पसंद नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और चूड़ियाँ भी लेते हैं, झुमके भी लेते हैं। वैसे मेरी इंटेंशन नहीं थी झुमके लेने की, लेकिन मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, मुझे कह रही थी कि जहाँ अब तुमने ईद मनानी ही है तो थोड़ी ट्रेडिशनल भी हो जाओ, कुछ नहीं होता। और वैसे मुझे पर्सनली झुमके इतने पसंद नहीं, मुझे लगता है मुझ पे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं अपने साथ जब लगा के देख रही थी, पहन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कि झुमके अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, इस दफ़ा मैं सब ड्रेसेस के साथ झुमके लेती हूँ। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं ना जिनके साथ लाइक झुमके और खुस्से वगैरह सूट नहीं करते, तो मैंने कहा कि चलो कुछ ड्रेस जो मेरे ऐसे हैं उनके साथ मैं नहीं पहनूंगी ईद पे, लेकिन जो मेरे बाकी दो ड्रेस हैं लाइक ईद डे 1 का जो ड्रेस है उस पे नहीं पहनूंगी, लेकिन ईद डे 2 और ईद डे 3 पे लाजमी मैं झुमकी और चूड़ियाँ पहनूंगी। और मुझे यहाँ पे गोल्डन में झुमके चाहिए थे, पर मुझे मिल ही नहीं रहे थे फुल गोल्डन में। किसी के साथ वाइट बीड्स थे, किसी के साथ पर्पल थे, यूँ थे कि मुझे फुल गोल्डन में नहीं मिल रहे थे। फिर मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी झुमकों की, तो यहाँ से मैंने एक पेयर बाय किया था। अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी मैंने लिबर्टी से क्या क्या शॉपिंग की। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ा एक एस्थेटिक क्यूट सा पर्स बाय किया 1000 रुपीज़ का, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो खुद से भी ले लेते हैं। मैंने कभी खुद से नहीं पहने और कभी ट्राई भी नहीं किया ज़िंदगी में, एक दफ़ा पहना था, उसके बाद कभी नहीं पहना। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे ड्रेस के साथ खुस्सा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने फिर एक भी खुस्सा। फिर मैं क्लाइव पे चली गई और यहाँ पे मैंने बहुत सारे जूते देखे, लेकिन मुझे कुछ भी अपील नहीं किया। फिर यहाँ से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। मुझे सिल्वर हील्स चाहिए थी जो मेरे फैंसी ड्रेस के साथ भी निकल जाए और डेली वेयर में भी हो जाए, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने मिस किया, यहाँ से मैंने कुछ झुमकों से हट के मैं फिर यहाँ ईयरिंग्स पे आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे ना दूसरे सिंपल वाले ईयरिंग्स चाहिए, मैंने नहीं लेने झुमके, ऐसे वाले ईयरिंग्स ही लूँगी मैं। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे अच्छे तो ये बहुत सूट भी बहुत कर रहे थे, ये 2000 समथिंग के थे, पर मैंने कहा नहीं यार, ये इस दफ़ा झुमके ही ले लेती हूँ, ईद पे ना झुमके ट्राई करती हूँ। और फिर मैंने हर जगह जाके झुमके ट्राई किए और साइज़ ट्राई किए। मुझे समझ नहीं आ रहा था बड़े झुमके लूँ या छोटे लूँ। आप लोग मुझे बताइएगा मुझ पे बड़े ईयरिंग सूट कर रहे हैं या छोटे। और खैर मैंने ना बड़े ना छोटे मिड साइज़ के जो झुमके होते हैं वो फिर मैंने बाय किए थे। फिर मैं ECS पे आई और यहाँ से मैंने एक जूता बाय कर लिया सिल्वर कलर का, वो मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊँगी। और यहाँ पर मेरे एक झुमका मैंने ले लिया था एक ड्रेस के साथ, और मेरे 2 ड्रेसेस के साथ झुमके रहते थे, तो फिर यहाँ पे मैंने झुमके और देखना शुरू किया। मैं यहाँ बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। कुछ फाइटिंग भी नहीं खाना था, कुछ बर्गर वगैरह नहीं खा सकती, वेट भी तो मेंटेन करना है। मेरा फ्राइज़ खाने को बहुत दिल कर रहा था, फिर मैंने चटपटी सी ये चाट ले ली और इसको फिर मैंने इन्जॉय किया खूब। कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे सड़क पर खड़े होके और गोलगप्पे खाने का, फ्रूट चाट खाने का, दही वल्ले खाने का मुझे बड़ा शौक है और मुझे बहुत पसंद है। रेस्टोरेंट्स जा जा के मैं बोर हो जाती हूँ, पर इस चीज़ से मैं कभी बोर नहीं होती। और फिर मैं फिर इयरिंग्स की तलाश में चली। अच्छा, इस शॉप पे झूमर पड़ा हुआ था, पहले मैंने देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और उसके बाद में फिर मैंने कहा कि चलो इसको साथ लगा के स्टाइल करके देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैंने इसे अपने साथ लगाया, अच्छा था। वैसे मुझे इतनी ज्वेलरी पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं मुझे अब क्या हो गया कि मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना ज्वेलरी, लाइक मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल सी बनूँ और ज़्यादा सारी ज्वेलरी पहनूँ। और पता नहीं मेरा इस साल इतना दिल क्यों कर रहा है इतनी सारी ज्वेलरी लेने का और पहनने का, और मैं पहनूंगी भी और लूँगी भी और ट्राई लाजमी करूँगी और दिखाऊँगी भी, आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। फिर एक लिबर्टी में इस तरह की मेकअप शॉप थी, मैं उसके अंदर गई। वैसे मैंने प्रोडक्ट सारे देखे, सब फेक प्रोडक्ट्स थे। आप लोग प्लीज़ यहाँ से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ना बाय किया करो। मैं देख रही थी लेडीज़ आ रही थी, वो बुकिंग भी करा रही थी कि आप हमें जो है स्नेल म्यूसिन मंगवा दें या आप हमें एनमा का ये प्रोडक्ट मंगवा दें, तो ऐसे ना किया करो। यहाँ से ना लिया करो, जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं सिर्फ उनसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बाय किया करो। यहाँ पे 6,000 की चीज़ 2,000 में लगी होती है, 1,500 में लगी होती है, वो होती भी फेक है, या तो वो ओरिजिनल ना लेकिन फ़ेक होती है। आप बेशक उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट से भी कंपेयर करके देख लिया करो। यहाँ पे चीज़ जो भी सेल होती है इंपोर्टेड, वो फेक होती है। आप यहाँ से लोकल प्रोडक्ट्स ले लिया करो। लाइक मैंने ये नेल पेंट्स बाय की हैं और मैंने यहाँ से मेहंदी ली थी, नेल पेंट्स ली थी। और आप लोकल प्रोडक्ट्स जितने मर्ज़ी यहाँ से बाय करो, लेकिन आप कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ से ना बाय किया करो। ये मुझे भाई बता रहे थे कि हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन मैं देख के ही मुझे पता चल रहा था कि फ़ेक हैं। खैर, यहाँ पे मुझे रिंग्स लेनी थी, मैंने बहुत सारी रिंग्स देखी और मैंने 2 रिंग्स ली भी हैं। मुझे बड़े साइज़ की रिंग्स पसंद हैं, छोटी जो है मुझे मिनिमल लुक में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इवेंट्स वगैरह पे बड़े बड़े साइज़ की रिंग्स पहनती हूँ। और यहाँ पे मुझे रिंग अच्छी लगी थी और वो कोई लाइक वो 3500 में बोल रहा था और मैंने 2500 में वो रिंग बाय की। वो बड़े साइज़ की रिंग थी, ऐसी जैसी मैं उठा रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी आप सबको।
और मैंने यहाँ से 2 रिंग्स बाय की थी, मतलब इस शॉप से नहीं, इसी तरह की एक और शॉप थी, एक इससे बाय की थी और एक दूसरी शॉप से बाय की थी अपने ड्रेस के साथ ही। वो मैं ईद पे पहनूंगी। मैं बड़ी बड़ी रिंग्स देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी बड़ी बड़ी रिंग्स, और ये बड़ी अफोर्डेबल सी रिंग्स थी। और अच्छा यार, अगर अच्छी चली जाएँ ये रिंग्स, लाइक आपके 2-3 साल निकाल जाएँ तो क्या ही इसमें मसला है। लाइक आपकी 2025 की अंगूठी इतना टाइम निकाल जाए तो ये तो वेल एंड गुड है। और यहाँ पे मुझे मिनिमल से इयररिंग्स लेने थे, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा था। फिर एक भाई आए और ये वाले इयररिंग्स कैजुअल में मैंने 400 रुपये के लिए, 400 रुपये के, जो लाइक मुझे ऑनलाइन 2025 के मिल रहे थे, वो यहाँ से मैंने 400 के लिए। शर्ट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना जीन्स के ऊपर वियर करने के लिए। फिर मैंने कहा नहीं, ईद के बाद आऊँगी और ईद के बाद शॉपिंग करूँगी यहाँ से, सारी शॉपिंग आज ही नहीं करनी। और यहाँ पे मैं झुमके, मेरा एक लास्ट ड्रेस रह गया था जिसके साथ मुझे झुमके लेने थे, लाइक थोड़े से मिंट ग्रीन जैसे कलर होता है ना, उसके साथ मुझे झुमके चाहिए थे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं बहुत फिरी झुमके के लिए कि मुझे मेरे ड्रेस के साथ मिल जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल था मिलना, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड निकला हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे ड्रेस के साथ कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं जाएंगी, सूट नहीं करेंगी, तो मैंने फिर मेटल की चूड़ियाँ ली थी। और अभी एक ड्रेस के साथ मेरी पेंडिंग है चूड़ियाँ, मुझे मिली नहीं थी उस कलर में, तो मैं भी जाऊँगी चांद रात पे और उस ड्रेस के साथ मैं अपनी चूड़ियाँ लेके आऊँगी। मेटल लाइक मिंट ग्रीन टाइप चूड़ियाँ होती है, जैसे ग्रेप कलर होता है ना, उस टाइप का ड्रेस है मेरा। और यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में, तो बस मैं करी जा रही थी शॉपिंग, और यहाँ से एक रिंग ले ली, वहाँ से एक झुमका ले लिया, इस तरह से मैं कर रही थी। और यार यहाँ ये हिसाब था कि लाइक आपको 5,000 की चीज़ बता रहे हैं ना, तो आप उनको बोलो कि नहीं 2,000 में देनी है, और लिटरली वो दे रहे थे। लाइक वो इतनी प्राइसेस हाई करके बता रहे थे, लेकिन वो सस्ते में आपको दे रहे थे। मेरी फ्रेंड ने एक रिंग बाय की, वो 5,000 की कह रहे थे, और लिटरली उसने 2,000 में बाय की, और वो इतनी प्राइसेस ज़्यादा करके बता रहे थे, लेकिन असल में वो आपको बहुत सस्ते में दे रहे थे, और असल में थी भी सस्ती। 1,500 के 2 जोड़े थे, तो बस मैं वैसे ही देख रही थी कि इनकी क्वालिटी कैसी है। मेरा ना इस सेट पे बहुत दिल आया, ये इसमें इयररिंग्स भी थे और नेकलेस भी साथ ही था। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, रिंग भी साथ थी, और बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर का था, लेकिन मैं किसी ड्रेस के साथ जा नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो। शॉप से भी मुझे इयररिंग्स पसंद आए थे, लेकिन वो एक इयररिंग्स की प्राइस 5,000 बता रहे थे। फिर मैंने कहा छोड़ो, क्या ही करना, एक दफ़ा पहनना था ईद की, वैसे पैसे इतनी हाई हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को मेरे ऐसे व्लॉग्स किस तरह के लगते हैं। इससे ये होता है कि आपका भी एक्सपोजर हो जाता है, बहुत सी चीज़ें आपको भी पता चल जाती हैं। यहाँ मैं बहुत थकी थी और मेरा कुछ लेने का दिल नहीं कर रहा था। बाय।